नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल फोकस ऑन फैक्ट में। फोकस ऑन फैक्ट में हम आपको बताएंगे फैक्ट्स के बारे में, तथ्यों के बारे में देंगे जानकारी और फैक्ट पर करेंगे फोकस। जिस तरीके से आपने हमें बिहार लाइव नाउ और मुजफ्फरपुर लाइव नाउ में प्यार दिया, आशा है कि हमारे इस नए चैनल को भी आप उतना ही प्यार देंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें, क्योंकि आपको फैक्ट्स की जानकारी मिलेगी यहाँ। आज हम बात करेंगे बिहार में लॉकडाउन की संभावनाओं की। लॉकडाउन, बिहार में क्या लॉकडाउन लगेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आज फोकस करेंगे, इस सवाल पर फोकस करेंगे और लॉकडाउन पर फोकस करेंगे। एक विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे कि बिहार सरकार आगे क्या निर्णय ले सकती है। विपक्षी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक बिहार सरकार की हो चुकी है, जो कि आज 3 बजे दोपहर से हुई थी। उसमें क्या निर्णय लिया गया उसके बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि रविवार की दोपहर को हम ऐलान करेंगे कि आगे बिहार में क्या लागू किया जाएगा और जनता के हित के लिए क्या करेगी सरकार। बात करेंगे लॉकडाउन की संभावनाएं कितनी है, कितना प्रतिशत लॉकडाउन हो सकता है बिहार में, कितना संभावना, लॉकडाउन की कितनी संभावनाएं बिहार में बनती हैं, ये इस पर आज हम विश्लेषण करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा और हर इंसान के मन में यही बात है, आशंका है कि कहीं लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा, क्या लॉकडाउन लग सकता है, क्या लॉकडाउन नहीं लगेगा। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। सीधे आपको ले चलते हैं 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 के पास हम चलते हैं। उस समय वैश्विक कोरोना महामारी की क्या स्थिति थी बिहार में, उससे हम शुरू करते हैं। फिर आपको पूरे तथ्यों की जानकारी मिलेगी और पन्ना दर पन्ना खुलता जाएगा और लास्ट में आप विश्लेषण निकाल सकते हैं कि बिहार सरकार कल क्या फैसला लेने वाली है। 1 अप्रैल 2021 को पॉजिटिव मरीज मिले थे 488, कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1907 थी। रिकवरी रेट 98.69% था। अब सीधे 1 अप्रैल से हम पहुंच जाते हैं 5 अप्रैल पर। 5 अप्रैल को पॉजिटिव मरीजों की संख्या 935 मिली थी। टोटल एक्टिव मरीजों की संख्या 4143 थी। रिकवरी रेट 97.87%। अब 5 के बाद सीधे आइए 10 पर चलते हैं। 10 अप्रैल को पॉजिटिव मरीज मिले थे 3469। एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई थी 11998। रिकवरी रेट 95.13%। अब 10 के बाद 11 पॉजिटिव मरीज 3756। एक्टिव मरीजों की संख्या 14695। रिकवरी रेट 94.24%। 12 को पॉजिटिव मरीज 2999 मिले थे। एक्टिव मरीजों की संख्या 17052 हो गई थी और रिकवरी रेट 93.48% हो गया था। 13 अप्रैल को पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4157 थी। एक्टिव मरीजों की संख्या 20148 हो चुकी थी और रिकवरी रेट 92.50%। 14 अप्रैल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4786। एक्टिव मरीजों की संख्या 23724। रिकवरी रेट 91.40%। 15 अप्रैल की हम बात कर लेते हैं। पॉजिटिव मरीज 6133 मिले थे। एक्टिव मरीजों की संख्या 29078। वहीं रिकवरी रेट 89.79%। कल 16 अप्रैल 6253 नए पॉजिटिव मरीज पूरे बिहार में मिले थे। एक्टिव मरीजों की संख्या 33465 जो अभी भी है वो हो चुकी है। आज कितने मिलते हैं इसका डेटा अभी तक नहीं आया, जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। रिकवरी रेट 88.57%। अब आप सीधे 1 तारीख को देखें, 1 तारीख के और 16 तारीख के रिकवरी रेट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1 तारीख को रिकवरी रेट 98.69% था और 16 तारीख को रिकवरी रेट 88.57%। मतलब सीधे सीधे 10%
की गिरावट आई है रिकवरी रेट में। 10% की गिरावट रिकवरी रेट में आ गई है, इसलिए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक होने वाले मरीजों की संख्या घटती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक बहुत आप कह सकते हैं कि आधार है लॉकडाउन के लगाने के लिए। रिकवरी रेट में 10% की कमी आई, वहीं पॉजिटिव केसेस मिलने के अगर रेशियो को आप 1 अप्रैल से देखेंगे 16 अप्रैल तक, तो 17 गुना से भी ज्यादा पॉजिटिव केसेस इस 16 दिन के अंदर मिले। 1960 1 अप्रैल को एक्टिव मरीजों की संख्या थी और 16 अप्रैल को 33,465 एक्टिव मरीजों की संख्या है। ये 17 गुना ज्यादा उछाल हुआ है पॉजिटिव मरीजों के मिलने में। वहीं एक साल पहले की अगर बात करें, 2020 के 1 अप्रैल से 17 अप्रैल तक की बात करें, तो उस समय मात्र 83 मरीज थे जो कि एक्टिव मरीज थे, 83 पॉजिटिव मरीज थे। उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत का कहना है कि 2020 में से ज्यादा खतरनाक और भयानक स्थिति 2021 के अभी के सिचुएशन की। वैश्विक कोरोना महामारी बहुत ही भयावह रूप से बिहार को अपना ग्रास बनाता जा रहा है। बिहार में अब इसके इलाज के लिए आपको बता दें, बिहार में 8 बड़े अस्पताल हैं जहां कोविड का इलाज चल रहा है और बिहार में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल 33,000 से पार बिहार में मरीजों की संख्या हो चुकी है। अब इन 33,000 जो एक्टिव मरीज हैं, उसमें से मात्र 25 से 30% मरीजों का इलाज करने की क्षमता बिहार सरकार के पास है। मरीज तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे मरीज घर में भी आइसोलेटेड हैं, उनका घर में ही इलाज हो रहा है। अस्पतालों की हालत खराब हो चुकी है, बेड की संख्या फुल हो चुकी है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है अस्पतालों को समय पर। पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाया है स्वास्थ्य विभाग को। पटना हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाए हैं कि भाई क्या कर रहे हैं आप, बिहार सरकार क्या कर रही है। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाया। तो कहीं ना कहीं कोर्ट अगर सरकार के बीच में मध्यस्थता करती है, बीच में आती है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था लचर है, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था लचर आप देख सकते हैं। सरकार क्या कर रही है, उपाय क्या है? सरकार कह रही है कि हम जांच के दायरे को बढ़ाएंगे। जांच के दायरे बढ़ाए भी गए हैं। रोजाना 1 लाख से ज्यादा मरीजों की जांच के सैंपल लिए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन का काम ज्यादा तेजी से बढ़ाया जाएगा। क्या इस कोरोना के स्प्रेडिंग को, कोविड-19 के मरीजों को, इसके संक्रमण को रोकने का ये उपाय कारगर है? क्या हम जांच को बढ़ाकर या वैक्सीनेशन को बढ़ाकर इसको कंट्रोल में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्प्रेडिंग को रोकने के लिए आपको चेन को रोकना पड़ेगा, संक्रमण के जरिए को रोकना पड़ेगा। संक्रमण का जरिया आप नहीं रोक पा रहे। लोग अभी भी बेतहाशा रोड पर घूम रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ में रहते हैं, बाहर से गाड़ियां आती है, बाहर से लोग आ रहे हैं। आपके रेलवे स्टेशन पर जांच नहीं हो रहा है। आप ऑटो में, बस में आप नियम लगा देते हैं, लेकिन आपके नियमों को क्रियान्वित कितना जगह किया जा रहा है, ये सबसे बड़े सवाल है। आप देखेंगे बसों में भीड़ बेतहाशा तरीके से 50% यात्री होने चाहिए बस में, ऑटो में, टैक्सी में। क्या 50% होते हैं? नहीं होता। मास्क लगाना चाहिए, क्या सभी लोग मास्क लगा रहे हैं? क्या सरकार उस पर काम कर रही है? तो सरकार के पास अब उपाय क्या बचा? सरकार के पास उपाय क्या बचा? ये बहुत बड़े सवाल हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। रिकवरी रेट कम होता जा रहा है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब क्या करेगी सरकार? अब क्या करेगी सरकार? भयावह स्थिति होती जा रही है। आपके पास जो अस्पताल हैं जहां आप इलाज करवा रहे हैं उसके बेडों की संख्या फुल हो चुकी है। आप अन्य जगहों पर कोरोना केयर सेंटर बना रहे हैं, उससे भी ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर आपके हाथ से सारी चीजें निकलने लगेंगी। अब सरकार के पास उपाय सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के कुछ नहीं बचा है। अगर आप विपक्षी पार्टियों की बात कर ले, आज
सर्वदलीय बैठक की है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने पहले ही लॉकडाउन की मांग कर ली थी। वहीं अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। उनका कहना है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है। स्वास्थ्य विभाग की हालत अगर देखेंगे, आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं जहां पर कोविड जांच के सैंपल लिए जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। फिर आप कोरोना को कैसे रोकेंगे? इसके संक्रमण को आप कैसे रोक पाएंगे? इसका एकमात्र इलाज लॉकडाउन है। लॉकडाउन या फिर अल्टरनेटिव डेज में आप इसको, जैसे पहले आपको याद होगा 2020 में 3 दिन दुकानें खुलती थी, 3 दिन बंद रहता था, दुकानों को बंद रखा जाता था। ये एकमात्र उपाय है। नाइट कर्फ्यू जो कि 12 घंटे का होगा, ये एक उपाय है। और सरकार कल कोई बड़ा फैसला जरूर लेगी, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सर्वदलीय बैठक के बाद कहा है कि रविवार दोपहर हम इसकी सूचना देंगे। इसमें कुछ जो आदेश निकलेगा बिहार सरकार की तरफ से, उसकी सूचना दोपहर तक आ जाएगी। आप आशंका जो आपके मन में है कि लॉकडाउन लगेगा कि नहीं, 80% तक आप कह सकते हैं कि लॉकडाउन की पूरी आशंका है और बिहार सरकार लॉकडाउन लगा सकती है, क्योंकि बिहार सरकार के पास और कोई उपाय नहीं बचा है। बिहार सरकार के पास इस संक्रमण को रोकने का कोई उपाय नहीं बचा है। पटना की हालत आप देख सकते हैं। पटना में 47 प्राइवेट अस्पताल, एम्स, पीएमसीएच, एनएमसीएच, इन सभी के होते हुए भी सभी अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हाँ, हालांकि डेथ रेशियो अभी भी कम है, रिकवरी रेशियो घट चुका है, पॉजिटिव मरीजों के आने का रेशियो बढ़ चुका है। इस रफ्तार को रोकने का एकमात्र उपाय है कि आप अगर लॉकडाउन लगा देते हैं तो लोगों को आप संक्रमित होने से रोक सकते हैं, भीड़ भाड़ को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तभी आप देख सकते हैं कि 7 बजे शाम को दुकानों को बंद करने का आदेश आया, लेकिन उसके बाद भी आप भीड़ भाड़ देखेंगे, सड़कों पर भीड़ रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नहीं है। इसका एकमात्र उपाय, और कहीं ना कहीं सरकार को आप व्यवस्थापूर्ण या फिर बिहार की जनता के हित में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, जिसकी संभावना जानकारों की माने तो 80% तक है। सूत्र बता रहे हैं कि लॉकडाउन बिहार में लगा दिया जाएगा। अब वो पूर्ण लॉकडाउन होगा या फिर हाफ डे का लॉकडाउन होगा, ये निर्णय सरकार लेगी। हालांकि पूर्ण लॉकडाउन में स्थितियां खराब हो जाती हैं, लेकिन जनता के स्वास्थ्य हितों के लिए सरकार कुछ कड़े नियम लागू करेंगी, जो कि कल से लागू हो जाएगा बिहार में। लॉकडाउन के फैक्ट्स पर हम कर रहे थे चर्चा, और लॉकडाउन की पूरी संभावना है, और वो 20 तारीख से लागू भी हो सकता है। 20 तारीख से नए नियम लागू हो जाएंगे, 19 या 20 से ही लागू हो जाएंगे, क्योंकि कल उसकी सूचना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता को दे देंगे। बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति आप देख सकते हैं, बिहार में कोरोना की स्थिति को आप देख सकते हैं। तो पूरी तरह से आप भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग इस बीमारी की रामबाण दवा के रूप में साबित हो सकता है। अगर हम दूरी बनाकर रहेंगे तो इसके संक्रमण से बच सकते हैं। इसलिए मास्क का उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और घबराने की बात नहीं है। लॉकडाउन अगर लगता है तो आपके और हमारे हित के लिए लगाया जाएगा। तो फोकस ऑन फैक्ट में आज बस इतना ही। आगे भी किसी अन्य फैक्ट पर हम करेंगे फोकस। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।